अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मुहिबा हसन। आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और मेजरमेंट्स का मतलब क्या है? नापना। नापने का मतलब इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ साइंस के साथ नहीं है, फ़िज़िक्स के साथ नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी के साथ भी है। जैसा कि आप अपनी एज को मेजर कर सकते हैं, जैसा कि आप 14 इयर्स के हैं, 15 इयर्स के हैं, 16 इयर्स के हैं। इसी तरह हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर कैसे किया जा सकता है, और इनके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और इनको कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। आइए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इंसान इस दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं इन सबको देखकर हैरान है, जैसे कि सूरज का निकलना, रात और दिन का आना जाना, जैसा कि चेंज होना। इन सबको देखकर हैरान है कि सब कुछ कैसे हो रहा है, कौन इसे चला रहा है। जैसा कि हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। अब हम माचिस और लाइटर से हम आग जलाते हैं। पुराने वक्तों में जो लोग थे वो पत्थरों को रगड़ने से आग जलाते थे, और हमारे माइंड में ख्याल आता है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि हम लकड़ी को लकड़ी से रगड़ें और आग पैदा हो जाए। अब जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो ऑब्ज़र्वेशन है वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं होती या अथेंटिक नहीं होती। इसको प्रूव करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ऑब्ज़र्वेशन करें और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करें, देन इट इज़ कॉल्ड साइंस। इसको हम साइंस का नाम देंगे। लैटिन वर्ड साइंस का साइंटिया से निकला है। इसका मतलब है नॉलेज। नॉलेज मीन इल्म। लाइक अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं 18th सेंचुरी में, तब ये जो हम बुक्स अब पढ़ रहे हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, तब ये नहीं हुआ करती थी। तब नेचुरल फ़िलासफ़ी होती थी, उसमें सब कुछ हम पढ़ते थे। और नेचुरल फ़िलासफ़ी के आगे फर्दर जो ब्रांचेस थी उसमें आ जाता था फ़िज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फ़िज़िकल साइंस में नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती थी और बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग थिंग्स आ जाती थी। आई होप सो आपको पता होगा नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स वो होती जो सांस ना ले सकें, और लिविंग थिंग्स जो सांस ले सकें। इसी तरह आगे हम 19th सेंचुरी में पढ़ेंगे कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे फ़िज़िकल साइंस, नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे, उस पर आ जाता है फर्दर 5 मेन स्ट्रीम्स: फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी। फ़िज़िक्स क्या होता है? एक्चुअली जो हमारा सब्जेक्ट है वो हम पढ़ेंगे। फ़िज़िक्स में आ जाता है मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन। मैटर क्या होता है? मैटर स्पेस ऑक्यूपाई, जिसका कोई वॉल्यूम हो, प्लस एनर्जी। एनर्जी में डिफरेंट तरह की एनर्जीज आ जाती हैं: मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी। और अब हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन क्या होता है। मैं एक गाड़ी तैयार करती हूँ, उसके अंदर एक लोहे की गाड़ी तैयार कर ली। अब जब तक उसके अंदर पेट्रोल नहीं डालूँगी तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। मतलब उसमें पेट्रोल क्या है? एनर्जी। एनर्जी नहीं डालूँगी तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। और जो इनका ये आपस में इंटरेक्शन है
जो इनका आपस में मैटर और एनर्जी को हम मिलाएंगे, जो इनका आपस में बनेगा वो होगा इंटरेक्शन। इंटरेक्शन होगा तो गाड़ी चलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इनका जो मूवमेंट होगी, जो इंटरेक्शन होगी, इसे हम फिज़िक्स का नाम देंगे। उसके बाद आ जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे। जियोलॉजी क्या होता है? जियो का मतलब जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब होगा अर्थ। एस्ट्रोनॉमी में स्टार्स आ जाते हैं और डिफरेंट तरह के गैलेक्सीज भी आ जाती हैं। मेट्रोलॉजी में वेदर को स्टडी करेंगे। लेकिन हमारा बेसिक जो सब्जेक्ट है वो है फ़िज़िक्स। इसके आगे एप्लीकेशन के में पढ़ेंगे। अगर हम देखें, फ़िज़िक्स हर जगह इस्तेमाल हो रही है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़िज़िक्स इस्तेमाल हो रही है। जैसे कि हम बात करें कार की, तो इसका प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स है। जो मैकेनिक्स है वो प्रिंसिपल है वो मैकेनिक्स पे बेस कर रहा है, और जो मैकेनिक्स है ये है फ़िज़िक्स के एक ब्रांच। उसके आगे देखें रेफ्रिजरेटर, इसका ये है प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये भी एक फ़िज़िक्स की ब्रांच है। उसके बाद आ जाता है पुलिस हमारे हाई जो वेट्स हैं उनको लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आगे आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी में हीट एनर्जी भी आ जाती है, लाइट एनर्जी भी आ जाती है और मैकेनिकल एनर्जी भी आ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन में व्हीकल्स आ जाते हैं, कार्स आ जाती हैं, और अप्लाइंसेस में डिफरेंट तरह की मशीन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ओवन आ जाते हैं। लास्ट वन है कम्युनिकेशन। इसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं। इसमें हम रेडियो यूज़ करते हैं, टेलीविज़न यूज़ करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट मोबाइल से हम डिफरेंट तरह के काम कर सकते हैं। अगर ये छोटी सी एक डिवाइस है, इसे हम ईमेल कर सकते हैं, इंटरनेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। देखो, एक छोटी सी डिवाइस है, इसको हम हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें रेडियो भी आ जाता है, कैलकुलेटर भी आ जाता है। एक छोटी सी डिवाइस में हम हर तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब ये जो मोबाइल है ये भी एक एप्लीकेशन है फ़िज़िक्स की। आप देखेंगे कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह से किस जगह पे कार्स होगी, रेफ्रिजरेटर्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और मोबाइल्स, हर जगह पे फ़िज़िक्स इस्तेमाल हो रही है। देखें कि जो फ़िज़िक्स है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके बाद आ जाता है इफ़ेक्ट्स। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, फ़िज़िक्स की वजह से हमारी लाइफ तो आसान हो गई है, लेकिन साथ साथ इसकी वजह से कुछ इफ़ेक्ट्स भी कॉज हो गए हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जहाँ पे फैक्ट्रीज लगाई गई हैं, जहाँ पे ये सब कुछ बन रहा है, ऑब्वियसली इन फैक्ट्रीज से पोल्यूशन भी बाहर निकल रही होगी, और जो पोल्यूशन है हमारा, उससे इन्वायरमेंटल भी ख़राब हो रहा होगा, और जो हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो फ़िज़िक्स की वजह से ख़राब हो रहा है, इसकी वजह से वो बढ़ती जा रही हैं। सेकंड है डेडली वेपन्स। हमारी फ़िज़िक्स ने, हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम पुराने वक्तों में हम कम्युनिकेशन के लिए ख़त इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसने इतनी तरक्की कर ली है कि हम ख़त से मोबाइल पर आ गए हैं। हमारी लाइफ आसान तो हो गई है, लेकिन साथ साथ नए डेडली वेपन्स भी बन चुके हैं। ऐसी गन्स बन चुकी हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। पहले इतनी अच्छी गन्स नहीं होती थी, लेकिन अब जो है वो गन्स बहुत अच्छी बन चुकी हैं। तो हमारी साइंस ने इस कदर तरक्की कर ली है। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।